हेलो दोस्तों, सफलता ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकदम शॉर्ट रूप में हिंदी का जो भाषा बोध है उसे ट्रिक के माध्यम से सिर्फ 5 मिनट में कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका भाषा बोध। ट्रिक के माध्यम से जो भाषा बोध है उन सबको हम लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं जो हिंदी है, हिंदी कहाँ से आया है। तो हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं। तो हिंदी की आदि जननी क्या है आपका संस्कृत है, याद रखिएगा। हिंदी की आदि जननी आपका प्रश्न पूछा जाएगा, क्या लगाएंगे, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी क्या है, संस्कृत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो भाषा बोध का क्रम, ठीक है, जो भाषा बोध का क्रम है, तो भाषा बोध का क्रम क्या होता है। तो भाषा बोध का क्रम पहले वर्ण आता है, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। ठीक, पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य आता है। अब इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से याद रखने का जो हमारा ट्रिक है वह है वस पवा। क्या याद रखेंगे हम लोग, वस पवा, वस पवा। ठीक है, तो आइए चलते देखते हैं। जैसे व से वर्ण, स से शब्द, प से पद, वा से वाक्य। ठीक, इसका याद रखने का ट्रिक है, जो भाषा बोध का याद रखने का ट्रिक वह है आपका वस पवा, वश पवा। व से वर्ण, स से शब्द, प से पद, वा से वाक्य। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं कि जैसे हिंदी भाषा की जो लिपि है, जो हिंदी भाषा लिखा गया है, तो वह किस लिपि में लिखा गया है। तो जो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह है आपका देवनागरी लिपि। ठीक है, याद रखिएगा, जो हिंदी है हमारा लिखा गया है देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, आइए चलते आगे बढ़ते हैं। तो यह जो क्लास है स्पेशल इंपॉर्टेंट है, और यह ट्रिक के माध्यम से यह क्लास क्या है लिया जा रहा है। ट्रिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मायने रखता है कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज को बड़ी आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के समय बहुत ही कारगर साबित होता है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे देखते हैं हिंदी का विकास क्रम। किसका, हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का जो विकास क्रम है वह कहां से होता है। यह बार बार एग्जाम में, बार बार प्रत्येक एग्जाम में जो है हिंदी का विकास क्रम पूछा गया है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हिंदी का विकास क्रम कैसे चलता है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, हिंदी के बाद अवहट। ठीक है, ये आपका रहता है क्रम। अब ये तो रह गया आपका क्रम। अब इसको याद कैसे रखेंगे। जैसे कभी कभी ये होता है कि पहले पाली आता है कि पहले प्राकृत आता है, इसमें हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है, जिसके माध्यम से हम लोग यह जो आपका इसका क्रम है उसको याद रख सकते हैं। वह क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपका सपा प्राअहि। सपा प्राअहि, क्या, सपा प्राअहि। ठीक, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसका क्रम याद रखेंगे। कैसे, जैसे स से संस्कृत, पा से पाली, प्रा से प्राकृत, अ से अपभ्रंश, ही से हिंदी। ठीक है, तो इसका ट्रिक जो क्या है, सपा प्राअहि। ठीक है, सपा प्राही, स से संस्कृत, पा से पाली, प्रा से प्राकृत, अ से अपभ्रंश, ही से हिंदी। तो ये बड़ी आसानी के साथ ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी का जो विकास क्रम है याद रख सकते हैं। यह और यह जो प्रश्न है बार बार पूछा गया है कि हिंदी के विकास क्रम को क्या करते हैं, उसको क्रम से जमाइए। ठीक है, तो ये सपा प्राअहि के माध्यम से हम लोग ये हिंदी का विकास क्रम को याद रख सकते हैं। आप देखते हैं स्पेशल और फैक्ट देखते जाते हैं। इसमें जो आईएमपी है ये सिर्फ आपका जो सिर्फ 5 मिनट में आपको जितना भी हिंदी का भाषा बोध का इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिंदी से रिलेटेड जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और प्रत्येक टॉपिक का मैं सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट रूप में, जो एकदम ट्रिक के माध्यम से रहेगा, जिसमें सभी चीजें क्या रहेंगी, कवर रहेगी, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आगे है आपका जो हिंदी है, हिंदी हिंदी भारोपी परिवार का सदस्य है। जैसे प्रश्न बन गया कि हिंदी किस परिवार का सदस्य है, तो याद रखेंगे भारोपीय परिवार का क्या है, हिंदी सदस्य है। याद रखेंगे हिंदी भारोपीय परिवार का सदस्य है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपका दिया हुआ है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बार बार आपका एग्जाम में पूछा गया है कि जो हिंदी दिवस है, क्या, हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसी में एक फैक्ट याद रखिएगा, जो विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है, यह तो हमारा जो भारत देश का हिंदी दिवस है वह है। ठीक है, वो जो हम लोग भारत में हिंदी दिवस मनाते हैं वह कब मनाते हैं, आपका 14 सितंबर को मनाते हैं। लेकिन जैसे विश्व में बोला जाएगा, ठीक है,
विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 जनवरी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि सिर्फ हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो आप लगाइएगा 14 सितंबर। ठीक, आगे चलते हैं। आगे छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो राजभाषा दिवस है, ठीक है, वह कब मनाया जाता है? तो उसको याद रखिएगा 28 नवंबर को। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आगे चलते हैं। आगे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है, जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखिएगा इसमें कुल कितना 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। पहले आपका 14 भाषा था। ठीक है, पहले कितनी भाषा थी? पहले 14 भाषा थी, लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं। यदि पहले कितनी भाषाएं सम्मिलित थी यह पूछा जाए तो याद रखिएगा 14 भाषाएं। अब वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यह भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देवनागरी लिपि का विकास क्रम, जैसे देवनागरी लिपि है जिसमें हमारा हिंदी भाषा लिखा गया है, तो वो देवनागरी लिपि का जो विकास क्रम है, कहां से देवनागरी जो लिपि है वह आया है, उसको देखते हैं। तो इसका जो विकास क्रम है, तो सबसे पहले यह ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से आपका गुप्त लिपि, गुप्त से नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आया, ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि आया, गुप्त लिपि के बाद नागरी लिपि आया, और नागरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि आया। ठीक है, अब आगे इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वह है, ये बार बार पूछा गया सवाल है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? ठीक है, जब राज्यों का गठन हो रहा था, ठीक है, तो यह एक ऐसा राज्य था जिन्होंने यह मांग रखा कि हमारी जो भाषा है उसी के आधार पर क्या किया जाए, हमारा जो राज्य को अलग क्षेत्रों में बांटा जाए। ठीक है, तो वह कौन सा राज्य था? वह था आंध्र प्रदेश। तो अलग अलग राज्य का अलग अलग भाषा होता है, तो उसी भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश है प्रथम ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर क्या हुआ है, अलग हुआ है। तो यह जो क्या है, एकदम ट्रिक के माध्यम से एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका कंटेंट है जो बार बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो मैं प्रत्येक जो क्लास लूंगा हिंदी का, यह आपका अलग से फैक्ट बताऊंगा, सिर्फ 5 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपका किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। रखिए अपना ख्याल और मस्त रहिए, और हमारे सफलता ऑनलाइन एकेडमी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि यह जो वीडियो है ट्रिक के माध्यम से बड़ी आसानी से हम लोग कठिन से कठिन चीजों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।